बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मिस्र की सर जमीन पर नील नदी के किनारे छोटे छोटे कस्बे बसे हुए थे। एक कस्बे में रहता था एक व्यापारी। नाम था अहमद इब्ने अब्दुल्लाह। वह कपड़े, मसाले और कभी कभी पुरानी किताबें बेचता, लेकिन उसकी असली दौलत उसका नेक दिल था। वह कभी किसी मुसाफिर को भूखा नहीं लौटने देता। उसकी दुकान पर अमीर गरीब सब बराबर थे। लोग कहते, अहमद का घर अल्लाह के मेहमानों का सराय खाना है। अहमद की उम्र करीब 40 बरस की थी। उसकी बीवी का नाम आयशा था और दो बच्चे, छोटा बेटा याकूब और बेटी रुकैया। घर छोटा था लेकिन सुकून से भरा। अहमद रोज फज्र की अजान के साथ उठता, कुरान पढ़ता, नमाज पढ़ता, फिर दुकान खोलता। शाम को लौटकर तहज्जुद के लिए उठता और अल्लाह से दुआ करता, या रब्बुल आलमीन, मेरे दिल को नेकी की तरफ मोड़ और जो तूने दिया है उस पर शुक्र अदा करने की तौफीक दे। एक रात रमजान का आखिरी अशरा था। अहमद तहज्जुद पढ़कर लेटा ही था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फिर उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत बुजुर्ग मुसाफिर खड़ा था। सफेद दाढ़ी, पुराने लेकिन साफ कपड़े, हाथ में लकड़ी की छड़ी और कंधे पर एक छोटा सा झोला। तभी मुसाफिर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बेटा। बुजुर्ग ने थकी आवाज में कहा, मैं बहुत दूर से पैदल आया हूं। आज रात मुझे ठहरने की जगह नहीं मिल रही। क्या अल्लाह के लिए एक रात की पनाह मिल सकती है? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, वलैकुम अस्सलाम चाचा, ये घर आपका है, अंदर आइए। अल्लाह ने जो दिया है वह सबका हिस्सा है। बुजुर्ग को अंदर ले आया। आयशा ने जल्दी से खजूर, दूध और रोटी का इंतजाम किया। सब ने मिलकर तरावीह पढ़ी। बुजुर्ग ने कुरान पढ़ा तो आवाज ऐसी मिठास वाली थी कि सुनने वालों की आंखें नम हो गईं। सुबह होने पर बुजुर्ग ने अहमद को एकांत में बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपनी अमानत के बारे में बताता हूं। मेरे पास एक छोटा सा लोहे का संदूक है जो सदियों से चला आ रहा है। इसमें 3 चीजें हैं, एक बहुत पुराना कुरान की नुस्खा, एक नेक बंदे का लिखा हुआ वसीयतनामा और एक छोटा सा कागज जिस पर अल्लाह की तरफ से कोई खास दुआ लिखी है। यह अमानत एक दूर के शहर की मस्जिद में पहुंचानी है जहां इसका असली मकाम है। अहमद ने हैरानी से पूछा, चाचा, यह अमानत इतनी खास क्यों है? बुजुर्ग ने कहा, यह अमानत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं, लेकिन रास्ता खतरनाक है। डाकू, बादशाहों की लालच वाली नजरें और सबसे बड़ा, इंसान का अपना नफ्स। मैं बहुत बूढ़ा हूं, अब सफर नहीं कर सकता। मैंने सपने में देखा कि एक नेक दिल व्यापारी मेरी मदद करेगा, और जब मैंने तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाया तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। क्या तुम इस अमानत को उसके मकाम तक पहुंचा दोगे? अहमद ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी बीवी और बच्चे? बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, तुम्हें सिर्फ तवक्कुल करना है। अगले दिन अहमद ने दुकान का ताला लगा दिया। आयशा को सब बताया। वह रो पड़ी लेकिन बोली, अगर अल्लाह ने तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है तो मैं रोकूंगी नहीं। बस दुआ करना कि सलामत लौट आना। अहमद और बुजुर्ग ने सफर शुरू किया। संदूक को झोले में छिपाकर रखा। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। वे नील के किनारे चलते, रात को छोटे गांवों में ठहरते। बुजुर्ग रास्ते में नेक बातें सुनाते, सब्र की, शुक्र की, अल्लाह पर यकीन की। लेकिन जैसे जैसे वे मरुस्थल की तरफ बढ़े, माहौल बदल गया। अफवाहें फैलने लगीं कि कोई खास अमानत ले जा रहा है। एक शाम जब वे एक सुनसान जगह पर रुके तो दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। 7-8 सशस्त्र सवार आ रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, संदूक को मेरे नीचे छिपा दो, तुम बात करना, अल्लाह पर भरोसा रखो। सवारों का सरदार आया, चेहरा सख्त, आवाज में लालच। बोला, सुना है तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है, दिखाओ वरना जान से मार डालेंगे। अहमद ने शांति से कहा, हमारे पास अल्लाह की अमानत है, खजाना नहीं, और जो अल्लाह की अमानत पर हाथ डालेगा वह कभी कामयाब नहीं होगा। सरदार हंसा, अच्छी बातें, लेकिन हम अमानत भी लेंगे और तुम्हारी जान भी। उसी पल तेज हवा चली, रेत का तूफान उठा, आसमान काला हो गया। सवार घबरा गए, उनके घोड़े बेकाबू हो गए। अहमद और बुजुर्ग उस आंधी में छिप गए। जब तूफान थमा तो सवार गायब थे। संदूक सलामत था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यह अल्लाह की रहमत थी, लेकिन याद रखो, असली इम्तिहान अभी बाकी है। यह सफर सिर्फ मकाम तक का नहीं, इसमें एक और राज है जो बाद में खुलेगा।
अहमद ने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, जो तूने लिखा है वही होगा, बस हिफाजत फरमा। अहमद और बुजुर्ग अब सीनाई के रेगिस्तान से गुजर चुके थे। रास्ता अब और भी सख्त हो गया था। पानी कम, धूप तेज और हर कदम पर खतरा। बुजुर्ग की तबीयत भी कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो शुरू से थी। वे अब दमिश्क की तरफ बढ़ रहे थे, जहां वह पुरानी मस्जिद थी जिसका नाम जामे अल अमानत था। सदियों से वहां नेक अमानतें रखी जाती थीं। रास्ते में एक छोटे से ओएसिस पर वे रुके। वहां कुछ मुसाफिर और थे। बुजुर्ग ने अहमद से कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अमानत का असली राज बताऊं। अहमद ने ध्यान से सुना। बुजुर्ग ने संदूक खोला। अंदर तीन चीजें थीं। एक पुराना कुरान, जिसकी हाशियों पर छोटे छोटे नोट्स थे, नेकियों की याद दिलाने वाले। एक वसीयतनामा, जिसमें लिखा था, जो इस अमानत को उसके मकाम तक पहुंचाएगा वह खुद अमानत बन जाएगा। और सबसे अहम, एक छोटा सा कागज, जिस पर सिर्फ एक दुआ लिखी थी, या अल्लाह, मेरे दिल से दुनिया का लालच निकाल दे और मुझे सिर्फ तेरी रजा की तलब रख। बुजुर्ग ने कहा, यह दुआ किसी खास बंदे ने अल्लाह से मांगी थी। अल्लाह ने उसे कबूल किया, लेकिन शर्त यह रखी कि यह दुआ सिर्फ उस शख्स को मिलेगी जो इस अमानत को बिना किसी लालच के पहुंचाए। अगर बीच में कोई लालच आया तो अमानत खत्म हो जाएगी। अहमद ने पूछा, तो मेरा इम्तिहान क्या होगा? बुजुर्ग बोले, तुम्हारा इम्तिहान तब आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अमानत को छोड़कर कुछ और मिल सकता है, दौलत, इज्जत या जान बचाने का मौका। उस वक्त तुम्हें फैसला करना होगा। अगले कुछ दिन और बीत गए। अब वे दमिश्क के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन एक रात जब वे एक छोटे से कारवांसराय में रुके, तो वहां एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था खालिद। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ दिखता था। खालिद ने अहमद से बात शुरू की। भाई, सुना है तुम्हारे पास कोई खास चीज है। मैं बहुत दाम दूंगा, सोना, चांदी या जो चाहो। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह अमानत है। इसे बेचना तो दूर, इसे छूना भी गुनाह है। खालिद ने कहा, अरे, अमानत क्या चीज है? दुनिया में सब कुछ बिकता है। अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। उसी रात अहमद को नींद नहीं आई। दिल में ख्याल आया, अगर अमानत बेच दूं तो बच्चे अमीर हो जाएंगे, आयशा को सुख मिलेगा। लेकिन फिर उसने कुरान की आयत याद की, इन्नल्लाह यमुरु बिलअदली वल इहसानी। अल्लाह न्याय और नेकी का हुक्म देता है। सुबह होते ही खालिद फिर आया। इस बार उसके साथ कुछ सशस्त्र आदमी थे। बोला, अब फैसला कर लो, या तो अमानत दे दो या जान से हाथ धो बैठोगे। अहमद ने बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग कमजोर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने इशारा किया, तुम्हारा इम्तिहान है। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, खालिद भाई, मैं अमानत नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो ले लो, लेकिन अमानत अल्लाह की है और वह उसी तक पहुंचेगी। खालिद गुस्से में लाल हो गया। उसके आदमियों ने तलवारें निकाली। ठीक उसी वक्त बुजुर्ग ने धीमी आवाज में दुआ पढ़ी, वही दुआ जो कागज पर लिखी थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी। तेज बारिश शुरू हो गई। रेगिस्तान में ऐसी बारिश सालों बाद होती थी। खालिद और उसके आदमी कीचड़ में फिसल गए। उनके घोड़े भाग गए। बारिश इतनी तेज थी कि सब कुछ धुंधला हो गया। जब बारिश थमी तो खालिद और उसके लोग गायब थे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने इम्तिहान पास कर लिया। अब अमानत तुम्हारी है। मतलब, अब तुम्हें ही इसे मस्जिद तक पहुंचाना है। मैं अब नहीं चल सकता। अहमद ने रोते हुए कहा, चाचा, आप बिना। बुजुर्ग ने कहा, मेरा सफर खत्म हो गया। अल्लाह ने मुझे सिर्फ तुम तक अमानत पहुंचाने के लिए भेजा था। अब तुम जाओ, और याद रखो, असली अमानत दिल में होती है, संदूक में नहीं। बुजुर्ग ने आखिरी सांस ली और अल्लाह को प्यारे हो गए। अहमद ने उन्हें दफनाया, नमाज जनाजा पढ़ी और अकेला सफर जारी रखा। कई दिन बाद वह दमिश्क पहुंचा, जामे अल अमानत में गया। इमाम ने संदूक देखा, आंखें नम हो गईं। बोले, ये वही अमानत है जो सदियों से इंतजार कर रही थी। अहमद ने संदूक सौंपा। इमाम ने कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा काम है। अब यह दुआ तुम्हारे लिए है। अहमद ने वह कागज लिया। उस पर लिखी दुआ अब उसके दिल में उतर गई। वह घर लौटा। आयशा और बच्चों ने गले लगाया। अहमद ने कहा, अब मैं समझ गया, असली दौलत नेकी है, अमानतदारी है और अल्लाह पर भरोसा है।
उसके बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। वह और ज्यादा नेकी करने लगा। लोग कहते, अहमद अब अमानत का जिंदा मिसाल है। और इस तरह एक मामूली व्यापारी की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही कि अल्लाह की अमानत को निभाने वाला कभी हारा नहीं। किस्सा खत्म। अल्लाह हम सबको अमानतदार बनाए। आमीन।